नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं एनपीएस वात्सल्य योजना की। जी हां, दरअसल बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेंशन खाता यानी कि एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च किया। वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य के लिए सब्सक्राइब करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया और नए रजिस्टर्ड बच्चों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी कि प्राण कार्ड जारी किए। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए इस योजना की निगरानी करेगा। तो आज के मनी मंत्रा के इस अंक में हम इस योजना से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शुभमय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। हमसे आपसे कुछ ही देर के बाद वो जुड़ने वाले हैं, लेकिन हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे क्या कुछ है ये एनपीएस वात्सल्य योजना। एक नज़र ग्राफिक्स पर अगर डालें, फुल फ्रेम ग्राफिक्स पर, इससे आपको एक समझ आपकी एक हो जाएगी कि ये बच्चों के लिए किस तरह से है, किस तरह से आप ये देखिए। एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये पेंशन खाता एनपीएस वात्सल्य योजना है। योजना के तहत माता पिता अपने बच्चों के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे। जी हां, अब बच्चों के लिए भी पेंशन खाते खुल पाएंगे। इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उसमें अपना योगदान दे सकेंगे। योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा। जी हां, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा इसमें जो निवेश करेंगे। और बच्चे के नाम से हर साल कम से कम 1000 रुपए से आप ये खाता खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत अधिकतम निवेश की इसमें कोई लिमिट, कोई कैप नहीं है। 1000 रुपए से इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। योजना 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ है, मतलब कि 3 साल तक आप कोई विड्रॉ नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड है इसमें। 18 साल की उम्र जब हो जाएगी आपके बच्चे की, उस वक्त ये अकाउंट रेगुलर जो एनपीएस अकाउंट में है उसमें ये शिफ्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। 18 साल की उम्र पूरी होने के 3 महीने के भीतर जो नो योर कस्टमर केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। बैंक, डाकघर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ई एनपीएस के जरिए भी आप ये खाता खोल सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें क्या है ये एनपीएस वात्सल्य योजना और किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसमें 18 साल की उम्र पूरी होने पर ये जो अकाउंट है वो रेगुलर अकाउंट में बदल जाएगा और 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम का कम से कम 80% हिस्सा एन्युटी प्लान में चला जाएगा और बाकी की जो बची 20% रकम है वो एकमुश्त निकाली जा सकती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो पूरा पैसा एकमुश्त भी निकाला जा सकता है। ये हम आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मृत्यु की स्थिति में क्या कुछ होगा, तो मृत्यु की स्थिति में यह कहा जा रहा है कि अगर खाता धारक बच्चे की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम से खाते में जमा जो सारे पैसे हैं उससे माता पिता नॉमिनी को, जो उनके नॉमिनी हैं, उनको वापस कर दिए जाएंगे। अगर माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो एक फ्रेश केवाईसी के जरिए दूसरे अभिभावक को रजिस्टर भी किया जाएगा। और अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी जो लीगल गार्जियन है, जिसे हम कानूनी गार्जियन कहता है अभिभावक, वो खाते को बिना योगदान दिए जारी रख सकता है और जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है तब तक वो उसको जारी रख सकता है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ इसको आप खोल सकते हैं, तो चाहे वो बैंक की बात हो, डाकघर की बात हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई एनपीएस एक प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए आप इस खाते को खोल सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये सरकार ने इसकी शुरुआत की है एनपीएस वात्सल्य योजना की। हमने कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की और कुछ और इन्फॉर्मेशन कि इसके लिए पात्र कौन होंगे, जो इसके लिए एलिजिबल, वो कौन से बच्चे होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो इस योजना के तहत किसी भी जो भारतीय बच्चे हैं उसका खाता आप खोल सकते हैं, उसका खाता खोला जा सकता है, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसको खोल सकते हैं। बच्चे की जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का ही एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत जो उनका एनपीएस अकाउंट है उसको आप खोल सकते हैं।
और उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे मेहमान से पूछ सकते हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी इस वक्त आ चुके हैं हमारे साथ, वो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और इस विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हों आप उनसे डायरेक्ट इस कार्यक्रम के जरिए पूछ सकते हैं, वो इसका आंसर जवाब देंगे। शुभमय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सर, ये जो एनपीएस वात्सल्य योजना की आज हम बात कर रहे हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत और इसका क्या कुछ मोटो, क्या कुछ मकसद इस योजना का? देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, हम पहले इस पेंशन स्कीम का जो समय समझना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, और ये दोष नहीं है, पुराने जमाने से पेंशन स्कीम हम लोग यंगस्टर्स के लिए हम नहीं सोचते थे। हम एक रिटायरमेंट फंड हम सोचते थे कि जस्ट जो रिटायरमेंट जिनके उम्र हो चुका है उनके लिए तैयार किया जाएगा। बट एज वर्क लाइफ सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इस तरह का प्रावधान हम लोगों के पास नहीं था एट ए नेशनल लेवल। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि जैसे स्टार्टअप्स, या आप देखेंगे जॉब सेक्टर में भी कि रेगुलर जॉब्स से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, असाइनमेंट्स, यानी कि जो वर्किंग लाइफ का जो पैटर्न है वही जब बदल गया है, तो शुरुआत से ही एक 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 जिसे कहते हैं एक फंड, एक सेफ्टी फंड्स का होना चाहिए। और उस चीज के तहत ही एनपीएस वात्सल्य का लॉन्च किया गया है। ये बहुत जरूरी है। वही जैसे मैंने कहा कि फॉर यंगस्टर्स टू टेक द प्लंज अप टू द एज ऑफ 18 तक, ये इससे फायदा क्या होता है कि माइनर जो होता है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, इससे उनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हम अगर कुछ चीज का कोशिश करेंगे, कुछ मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ पहल करेंगे, तो हमको रिस्क काफी हद तक कम रहेगा इन टर्म्स ऑफ, हम अगर वो चीज नहीं चला, उसका अगर हमें इम्पैक्ट से हम बिखर नहीं जाएंगे। जी, ये बताएं कि अगर किसी बच्चे की उम्र आज अगर 5 साल है, मान लिया जाए, और वो 18 साल तक उनके माता पिता उसमें 1,000 रुपये ही मंथली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में अगर बता सके हमारे दर्शकों को। देखिए, शुरुआत मतलब वात्सल्य जो कैलकुलेटेड एक स्कीम के तहत वहां पे अवेलेबल भी है। बट मोटा मोटी आप कैसे सोचिए कि अगर क्योंकि एनपीएस में जो स्कीम का जो रिटर्न्स होगा वो 14% होगा इक्विटी में, 9%, 9.1% होगा कॉर्पोरेट डेट में, और 8.8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो अगर अब मतलब जो हम सोच रहे हैं कि जैसे एनपीएस का जो जिस तरह से पैटर्न है, उसी पैटर्न में अगर एनपीएस वात्सल्य चले और वो चलेगा, तो अगर एक कोई पेरेंट अगर बच्चे के लिए, मान लीजिए अगर 18 साल का एनुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं अबाउट से 10,000 रुपये, सो इस जो करंट एनपीएस का जो रिटर्न्स है उसके हिसाब से अगर चला जाए कि अराउंड 10% रेट ऑफ रिटर्न है साल का, तो द इन्वेस्टमेंट जो बन जाएगा वो करीब ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब बन जाता है। ओके। और अगर वो ये, क्योंकि क्या होगा कि वो 18, ये नहीं कि वो 18 साल में ही वो जो ये कोई ना सोचे कि जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स कर रहे हैं वो 18 साल में वो बच्चा उसको यूज करना शुरू कर देगा। नहीं, वो पैसा जो है वो पैसा बच्चा के अकाउंट में रहेगा, माइनर के अकाउंट में रहेगा, एंड इट विल बी, वो अपने आप में उसमें रिटर्न्स आते रहेंगे, सो दैट कि आगे चल के जब उनको एक पेंशन की जरूरत है, तो अगर कुछ उसके उनके तरफ से अगर कंट्रीब्यूशन नहीं भी आया हो, ये जो कॉर्पस रहेगा, ये कॉर्पस उनको आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, मान लीजिए 55 साल 60 साल में, उनको फिर ये एक पेंशन के हिसाब से पेंशन अवेलेबल करवाएगा। यानी कि ये तो मैं मान ही कर सकते हैं कि कोई भी जो भी है वो अपने आप में अपने वर्किंग लाइफ में उसमें एडिशनल तो करेंगे, तो उसमें तो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ना भी कर सके
तो जस्ट वो जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स जो पेंशन के लिए जो उनके पेरेंट्स किए हैं, तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर 18 साल तक 10,000 रुपए का अगर एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कोई पेरेंट अगर करके रखे, तो दैट वो अपने आप ही में अबाउट अ कॉर्पस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के करीब हो जाएगा। तो ठीक है। ये एंड एंड 10 मतलब द इन्वेस्टमेंट मतलब, और वो अगर देखिए 5 लाख का जो कॉर्पस है, तो अगर वो 60 साल तक बनता जाएगा, तो देन यू कैन सी दैट द कॉर्पस बन जाएगा, मतलब जो 60 साल तक, तब वो 5 लाख नहीं, 5 लाख मैं कह रहा हूँ 5 लाख 18 साल तक बन जाता है। तो 60 साल तक तो वो तो करीब अबाउट पॉइंट अबाउट ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब बन जाता है। ओह। सो यू गेट द पॉइंट ना, कि वो 18 साल तक वो जो पैसा दे रहे हैं, उससे वो रिटर्न, उससे उनका कॉर्पस जो प्रिंसिपल है वो बना करीब 5 लाख के करीब। बिल्कुल। और अब उस पे अगर जो इन्वेस्टमेंट्स जो आते रहेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत, उनमें से इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट चलते चलते ये आराम से बन जाएगा। वही मैं बोल रहा था कि करोड़। 2.5 से 3 करोड़ के करीब बन जाता है। एंड दैट्स अ सॉलिड अमाउंट ऑफ मनी जो उनके उनके खाते में आ जाएगा। तो यू गेट द पॉइंट ना? ये मैं एक बार फिर से समझा दूं अपने दर्शकों को कि अगर, जैसा कि हमारे मेहमान कह रहे हैं, कि अगर आपने 18 साल की उम्र तक 10,000 रुपए भी अगर आप हर मंथ जमा करते हैं, तो आप उसमें अगर उसके बाद आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तब भी आपको 5 लाख रुपए का कॉर्पस मिलेगा, कॉर्पस बन जाएगा, और उसमें फिर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं 18 साल की उम्र के बाद भी, आप अगर 50-55 साल तक अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, तो वो कॉर्पस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए, एम आई राइट सर? 3 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि वो आपका एक कॉर्पस बन जाए। तो एक अच्छी खासी रकम आपके रिटायरमेंट के उम्र जब आप उसमें पहुंचेंगे, तो आपका ये इतना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल। और ये सोचना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी हम जो देख रहे हैं, जो उछाल आ रहा है, उसमें 10% हम मतलब अभी जो मैंने जो रिटर्न्स की बात किया, कहा ये बेसिक है। अगर हम इसको अगर थोड़ा सा ज्यादा भी, अगर इससे अगर जस्ट एवरेज में जो अभी आजकल जो म्यूचुअल फंड, जो ब्रॉड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखें, जो करीब उससे ज्यादा ही बन जाता है, करीब 11.5-12% रिटर्न्स, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये बन जाएगा काफी ज्यादा। वो करीब, वो 3 नहीं, वो करीब दैट विल बी ऑलमोस्ट मच लार्जर, ऑलमोस्ट लाइक 5.5-6 लाख 6 करोड़ के करीब हम बात कर रहे हैं। दिस इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन शोमय सर, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जो बालिकाओं के लिए है, महिला बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है, उसमें इंटरेस्ट रेट जो आप कह रहे हैं कि इस वात्सल्य योजना से इंटरेस्ट रेट उसमें कम है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो गार्जियन हैं वो अकाउंट शिफ्ट कर लेंगे, उस अकाउंट को बंद करके, और फिर वो सारा इधर इन्वेस्ट करेंगे? वे एक लार्ज इकोनॉमी में हर तरह का ऑप्शंस रहना चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि का जैसे आपने रेफर किया, सही स्कीम है। ठीक उसी तरह से एनपीएस वात्सल्य का रिटर्न ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग शिफ्ट ही करेंगे, लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है। बिल्कुल। कि भाई हम ये वाला स्कीम है, लेकिन हम अगर इस तरह से देखें, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट इक्विटी में जाएगा। अगर कोई कहे कि नहीं, हमें इक्विटी में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ डेट में ही पैसा रखना है, तो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, और वो जरूरत है। और खासकर ये एक ऐसा पेंशन स्कीम है, खासकर आप मैं इसमें एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करूंगा जी, कि बहुत सारे फैमिलीज में उनको ये लग रहा है और हो रहा है कि जैसे हमारी मेडिकल स्कोप बढ़ रहा है, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको थ्रू द लाइफ सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टेंशन की बात थी कि उनके लिए क्या किया जाएगा जी। तो वो उनके लिए ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक सुकून बन जाता है कि हाँ, एक वरदान होगा ये अगर बना दिया, तो ये उनके लिए इतना कंफर्टेबल लेवल ऑफ इनकम बन सकता है उनके सीनियर एज में, जो पेरेंट्स, किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर बन जाता है उनके लिए। एलोकेटिंग फाइनेंस, जो अब हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, तो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का एक बहुत बड़ा
एक उदाहरण बन जाता है और एक प्रैक्टिकल चीज है जो वो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। स्कीम्स में कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जी। इसका अपने आप ही द मल्टीप्लायर इफेक्ट जो बन जाता है, हम्म। वो अपने आप में ही उनको ये कॉन्फिडेंस, ये सिक्योरिटी देगा। जी। बिल्कुल, तो सरकार ने भी कहा है कि आप सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, या फिर अगर सालाना अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये भी जमा करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इसमें आप निवेश करें, इसमें आप दें, तो ये भी आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। शोमय सर, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं और ब्रेक के बाद और भी कुछ सवाल हैं, हम आपके पास आएंगे उसको लेकर, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मनी मंत्रा में एनपीएस वात्सल्य योजना की, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। और हमारे जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ठीक से समझें क्या है, किस तरह से वो निवेश कर सकते हैं और उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शोभा भट्टाचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोभा सर, अगला सवाल ये आपसे कि 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद अगर कोई व्यक्ति पैसा निकालना चाहे तो कितना पैसा निकाल सकता है, क्या कुछ प्रोसेस है इसका? अगर 18 साल की उम्र में निकलना चाहे तो वो अर्ली एग्जिट हो जाएगा। मेरा सुझाव रहेगा कि वो उस वक्त में ना निकाले, क्योंकि स्कीम की जो बेनिफिट्स जो शुरुआत होती है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ और तक गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, वो अगर उस वक्त में अगर निकाला जाए तो आई वुड से कि वो एनपीएस स्कीम का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा, सच में नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटर है कि वो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जो है बन जाता है, जो गवर्नमेंट जो कह रहे हैं प्लान कार्ड्स टू एवरी सब्सक्राइबर जो दिया जाएगा, वो और उस वक्त तक रखे जब तक उनको एकदम बेहद जरूरी ना हो सकता है जरूरत हो, बट ये शुड बी मोर ऑफ एन जनरली आप देखेंगे कि उम्र तक चलते सबको ही वर्किंग एज में आ जाते हैं, तो उस वक्त में कुछ हद तक, खासकर आप ये सिर्फ हमारे तबके की बात मत सोचिए, जो जुवेनाइल जस्टिस में है, जो ऑर्फन्स, उनके लिए ये अगर सपोर्ट करे, छोटा सा सपोर्ट है और ये सपोर्ट उनके लिए बहुत बड़ा जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। हम कहते हैं कि हम चारों तरफ देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे या जिनके पेरेंट्स है ही नहीं, तो उनके लिए अगर हम इस तरह का सपोर्ट स्कीम दे सके तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन, सोशल सर्विस हम के हिसाब से हम सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन शोभा सर, इस योजना में ये भी बात कही जा रही है कि अगर 100% जो आपका कॉर्पस है उसमें से 18 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद
80% आपका एन्युटी प्लान में चला जाएगा और 20% आप एक मुश्त राशि जो है वो निकाल सकते हैं। मेरा यही सवाल था इससे पहले वाला कि वो 20% तो आप निकाल सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इवन फॉर देम अगर वो निकालने के बजाय जो स्कीम की जो बेनिफिट है वो स्कीम का बेनिफिट सबसे ज्यादा बेनिफिट आता है कि जब वो अमाउंट पूरी तरह से, क्योंकि देखिए पेंशन स्कीम की सबसे खूबी ये रहती है कि जितना दिन उसको रखा जा सकता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आता है। हाँ, आपकी बात सही है कि वो रखे, थोड़ा बहुत उसमें से निकाल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो स्कीम में से ना निकाल के उस वक्त जब उनका थोड़ा बहुत इनकम स्ट्रीम शुरू होता है उस स्ट्रीम को अगर आगे चल के चलाए तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, एक और सर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि अगर इस पूरी योजना को चालू जब वो रनिंग स्टेट में है, अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है अथवा बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में क्या होगा इस अकाउंट का? बच्चे का मतलब जब जो मतलब बेनिफिशियरी है जी उनका या फिर उनके मदर फादर का, दोनों ही कंडीशन में, वाइस वर्सा। नहीं, अगर उनके माता पिता का मृत्यु हो जाता है तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेता है कि उसके जो कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वो उस कंट्रीब्यूशन को उस बच्चे का, बिकॉज स्कीम का जो बेसिक चीज है वही है कि ये चीज बच्चे का किसी हालत में ये स्कीम में ब्रेक ना हो। ओके, इसीलिए ये बहुत बड़ा जरूरी है। हाँ, अगर माइनर का हो जाता तो देन ऑफ कोर्स द पॉइंट इज कि व्हाट हैपेंस, अभी एज ऑफ नाउ इट गोज टू द स्टेट, इट गोज टू द नेक्स्ट पर्सन, उसके पास चला जाता है। बट जो लीगल नॉमिनी है, जो लीगल गार्जियन है, कहा जा रहा है कि उनको ये मिल जाएगा। बट मैं इस चीज को ज्यादा इनफैक्ट आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट मच, बिकॉज आप एक देख रहे हैं कि एक बच्चे को एक पेंशन बेनिफिट मिल रहा है। पेंशन बेनिफिट जो मिल रहा है वो उस बच्चे का उसको एक स्वावलंबन का सहायता दे रहा है। हम दूरदर्शन इज वेरी पावरफुल मीडियम और इसमें मैं इस बारे में जो चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये बच्चे को कोई मतलब बच्चे को ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमको आगे चल के क्या होगा। ओके, व्हाट हैपेंस टू द बेबी, व्हाट हैपेंस टू द किड, फॉर कि अगर किड ना रहे, आई थिंक इस बारे में हम लेट्स उस पहलू को हम लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज देयर और उसमें ठीक है, That's not something that we would like to get into. लेकिन शोमय सर, एक और सवाल कि अगर एक मोटे तौर पर देखा जाए, इतनी सारी योजनाएं, इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, गवर्नमेंट के और भी टूल्स हैं जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं, अब इसके बाद से ये एक एनपीएस वात्सल्य, क्या लगता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी में जो एक तरलता, लिक्विडिटी की बात की जाए, सरकार ये भी चाह रही है, कहीं ना कहीं मन में ये भी है कि जो पैसे हैं वो मार्केट में आए, लिक्विडिटी बनी रहे? वो बात तो सही है कि आफ्टर ऑल अगर फंडिंग ज्यादातर लोग अगर मार्केट्स में इन्वेस्ट करें रादर देन कि भाई इन्वेस्ट करें उन चीजों में जैसे बिल्डिंग, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, या जमीन कि हम बच्चे के लिए जमीन रख रहे हैं या बिल्डिंग या फ्लैट बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या उस तरह से कुछ कर रहे हैं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स होता है तो ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली, जैसा आप कह रहे थे, वो डायरेक्टली मार्केट में जाता है। देखिए, एनपीएस वात्सल्य इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम एक यंग इकोनॉमी है, यंग पीपल का इकोनॉमी है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा चाहते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखें, उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत जरूरी है कि वो जो यंगस्टर्स जब इकोनॉमी में आएंगे, और ज्यादातर अभी भी जो इकोनॉमी में आएंगे उनके लिए ये उस इनकम ग्रुप से आ रहे हैं, ओके, जो लोअर इनकम ग्रुप्स के हैं, बिल्कुल, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर बन जाता है। ठीक जिस तरह से पढ़ाई या स्किल हम मानते हैं कि उनके लिए जरूरी है, उनके लिए, उनके आगे चलने के लिए, उसी तरह से फंडिंग जो होता है, तो फंडिंग उनको बेनिफिट देता है कि भाई सोच, आगे बिल्कुल, चल और सरकार की सोच भी यही है कि जो बच्चा आज कल की तारीख में 18 साल का होगा
उसके पास अकाउंट में एनपीएस के नाम पर एक ठीक ठाक फंड हो जाए, और अगर वो विड्रॉ नहीं करता है तो रिटायरमेंट के एज के आसपास जाते जाते उसके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा, ताकि उससे उसकी जो बुढ़ापा है वो अच्छे से बीत सके। एक चीज बहुत बनाना बहुत जरूरी है कि ये इसको कोई भी आदमी इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन थ्रू एनपीएस प्लेटफॉर्म से कर सकता है, इसलिए किसी करना बहुत इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शोमय सर, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।